सबसे पहले बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश विनय वर्मा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। विनय वर्मा पर 8 केस दर्ज थे और हाल ही में कार लूट की वारदात में दरोगा को गोली मारने का भी आरोप था। मेरठ में बदमाशों पर लगातार एक्शन हो रहा है। पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी विनय वर्मा को ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। 25,000 के इनामी बदमाश विनय वर्मा पर 8 केस दर्ज थे। बदमाश विनय वर्मा कार लूट के बाद दरोगा को गोली मारने का भी आरोपी है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा में पुलिस और बदमाश विनय के बीच मुठभेड़ हुई। जंगेठी के जंगल में झाड़ी से पिस्टल निकालकर दिखाते समय ही पुलिस पर फायर कर दिया। उसके बाद भागकर गन्ने के खेत में घुस गया। उसने खेत के अंदर से ही 3 राउंड फायरिंग पुलिस पर की थी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। गोलियों की आवाज गांव तक पहुंची तो लोग मौके पर पहुंच गए। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लग गई। बदमाश विनय वर्मा को पुलिस अस्पताल लेकर गयी, जहाँ डॉक्टरों ने बदमाश विनय वर्मा को मृत घोषित कर दिया। उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो एक तीसरा अन्य बदमाश है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस टीम लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरोगा को गोली मारने वाले विनय, नरेश और अनुज की पहचान की गई थी। इसके बाद तीनों पर ही 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका था। 22 जनवरी की रात दरोगा मुन्नेश कसाना ने बदमाश अनुज को पकड़ लिया था। अनुज को छुड़ाने के लिए ही विनय ने दरोगा के सीने में गोली मारी थी। बदमाश समझ रहे थे कि पुलिस मोबाइल से उनका पीछा कर रही है, जबकि पुलिस कार के जीपीएस से पीछा कर रही थी। हाईवे पर लूट करने के लिए ही उन्होंने सेंट्रो कार को लूटा था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। खबर बदायूं से, जहां पर जज ज्योत्सना राय की मौत पर उनके बड़े भाई हिमांशु शेखर राय ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। कई सारी चीजें इसमें संदिग्ध दिख रही हैं। पुलिस ने भी परिजनों की शिकायत पर इस केस में कई पहलुओं पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बदायूं में रजिस्ट्री ऑफिस के पास जज कॉलोनी के आवास में महिला जज की लाश मिली थी। जज मऊ जिले की रहने वाली और अविवाहित थी। वो आवास पर अकेले रहती थी। शनिवार को उनके कोर्ट न पहुंचने पर अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में उनकी लाश मिली। पास में जज का मोबाइल और एक सुसाइड नोट भी मिला था। वहाँ पे एक महिला जज हैं जिनका दरवाजा वो नहीं खोल रही हैं और वो वक्त से पहुंची भी नहीं थी अपने कोर्ट में। तो उनके जो साथी अधिकारी लोग हैं उन्होंने उनको फ़ोन भी किया और जब उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पे पहुंच करके फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, उसको फोर्स ओपन किया। अंदर जाकर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंग्ड बॉडी वहां दिखाई पड़ी। महिला जज के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेटी होनहार थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। पिता ने पुलिस को तहरीर भी दी है। वहीं जज के भाई ने भी मौत पर सवाल उठाते हुए गहनता से जांच करने की मांग की है। हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला क्यों। कभी कोई बातचीत हुई पहले, कुछ बताया? इस तरह से कभी % भी पता रहा तो नौकरी छोड़ के अपने हाथ पैर जोड़ करके उसके पास रहते। मैं कोई फोन वगैरह पे आपसे कुछ बात? कुछ भी डाउट नहीं। मम्मी के साथ जमीन देखने जाने वाले थे, इसके लिए आज ही के दिन। जज के परिजनों का आरोप है कि कॉलोनी में इतने सारे अधिकारी रहते हैं, एक के घर भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। घर का केवल मेन डोर बंद था, बाकी अंदर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। किचन की तरफ से पीछे का दरवाजा भी खुला था। पुलिस को मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें इसमें संदिग्ध दिखती हैं। उन्होंने एक डायरी पर भी सवाल उठाए हैं।
कहा है कि उसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। चित्रंजन सिंह, न्यूज़ 18 बदायूं। और यहां पर बड़ी खबर आ रही है। इसी से जुड़ी हुई महिला जज की बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आवास का दरवाजा नहीं खोल रही है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची, फोर्सफुली दरवाजा खोलकर जब अंदर प्रवेश किया, देखा कि उनका शव पंखे से हैंग अवस्था में पड़ा मिला। तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट टीम बुलाई गई। वहां एक सुसाइड नोट मिला जिसकी जांच की जा रही है। उनके परिजनों के आने पर उन्होंने आशंका जताई कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, जिस पर उन्होंने एक तहरीर दी जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। शेष विधिक 25,000 का इनामी सचिन गिरफ्तार हुआ है। घायल सचिन का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ थाना खुर्जानगर कोतवाली इलाके में सीकरी के जंगल में हुई सचिन के खिलाफ नोएडा में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। जब उस संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा रोका गया तो वह संदिग्ध व्यक्ति सीकरी की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग की तरफ भागने लगा, जिसके क्रम में पुलिस पार्टी द्वारा भी उसका पीछा किया गया। पुलिस पार्टी को अपने पीछे आते हुए देख वह सीकरी ग्राम की ओर स्थित एक जंगलों की तरफ भागने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा भी उसका लगातार पीछा किया जा रहा था, जिसके क्रम में उसने अपने आप को जब पुलिस पार्टी से घिरता हुआ देखा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायर किया गया, जिसके क्रम में उस पे पैर पर गोली लगी है। प्रतापगढ़ में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया गया। मामला नगर कोतवाली की चांदमारी का है। कई बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ढहाकर खत्म कर दिया गया। एसडीएम सदर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बिना रजिस्ट्रेशन के ही अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। गाजियाबाद में एक महिला ने बीच रास्ते पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वैशाली इलाके में एक लड़की सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए दिखाई दी। लड़की ने कई घंटे तक सड़क जाम करके ड्रामा किया। लड़की पहले तो बस में लोगों को चढ़ने नहीं दिया और उसके बाद लड़की एक कार के बोनट पर बैठ गई। लड़की ने कार को आगे जाने से रोक दिया। सड़क पर लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान सड़क पर जाम भी लग गया। ड्रामा करने वाली लड़की मानसिक रोगी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लड़की को उसकी मां के हवाले कर दिया। इनकी माता से पता चला कि यह महिला मानसिक रूप से बीमार है और इनका इलाज भी चल रहा है। इस प्रकरण में अवगत कराना है कि आज भी यह महिला द्वारा महागुन मॉल के आसपास पुनः ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। तत्काल पुनः पिंक बूथ वैशाली द्वारा इनको इनकी मां के सुपुर्द कराते हुए इनको IHPAS शाहदरा में पुलिस की मदद से, गाजियाबाद पुलिस की मदद से भर्ती कराया गया है। जालौन में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। माधोगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे का लालच देकर ये गिरोह हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराते थे। मामला माधोगढ़ थाना क्षेत्र के खुदातपुरा का इलाके का है। पुलिस ने मौके से एक बोलेरो गाड़ी से 100 बाइबिल, क्रॉस और ईसाई धर्म से जुड़ी पुस्तकें बरामद की हैं। कि खुदातपुरा गांव जो माधोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें 2 लोग बाहरी आकर के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जिस पर मेरे द्वारा थाने को बताया गया, जिस पर जो है थाना प्रभारी कोतवाली माधोगढ़ मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को तथा और 4-5 लोग जो मौजूद थे सभी को जो है यहाँ पर थाने पर लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में सत्ता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर बिजनौर से है, जहां पर शनिवार को पुलिस कस्टडी से फरार हुए शातिर को पुलिस ने दोबारा पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल आरोपी अजीम को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के आदेश पर जब आरोपी को जेल ले जाया जा रहा था तो शातिर रोडवेज बस स्टैंड चौराहे पर रिक्शा से कूदकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर को दोबारा गिरफ्तार किया। मामला बड़ापुर थाना क्षेत्र का है। एक अभियुक्त अजीम उर्फ बहरा
पुत्र शफीक का रिमांड लेकर जिला कारागार बिजनौर ले जाते समय अभियुक्त पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसके पश्चात पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया था तथा मध्य रात्रि में ही उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इस संबंध में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाना कोतवाली सिटी में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा शेष आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बलिया में सामूहिक विवाह में हुए फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रहे समाज कल्याण निदेशक के मुताबिक 200 से ज्यादा लाभार्थी अपात्र पाए गए हैं। मामला मनियर ब्लॉक क्षेत्र का है। लड़कियां खुद ही अपने गले में वरमाला डालती दिखी थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला 25 जनवरी को हुए 568 जोड़ों की शादी का है। इस फर्जीवाड़े को लेकर 4 अधिकारियों समेत 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। डीएम ने बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। जो भी भूमिका रही है उसकी भी जांच चल रही है और उसमें करीब 8 ऐसे दलाल पाए गए जो कि उसमें इन्वॉल्व थे। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा के उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सर टोटल शादी कितनी हुई थी और कितने अपात्र पाए गए? अभी 567 टोटल शादी जैसा कि हमें अवगत करवाया गया समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कुल करवाई गई है। इसमें अभी जैसा मैंने बताया 200 से ऊपर के करीब जो है फर्जी पाए गए थे। हाथरस में गोली मारकर लूट की घटना फर्जी निकली है। पुलिस की जांच में साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल युवक का उसके जीजा से विवाद चल रहा था। अपने जीजा से बदला लेने के लिए युवक ने गोली मारकर लूट की साजिश रची और दोस्तों के साथ मिलकर अपने पैर पर फायरिंग कराई। मामला पुलिस तक पहुंचा और जब जांच हुई तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। पुलिस ने आरोपी जमीन खान को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बिल्कुल झूठी थी। चाहत खान अपने एक मित्र के साथ ये अपने घर लौट रहे थे और इनके पास एक अवैध तमंचा था। जब ये बाइक पे पीछे बैठे हुए थे तब ये उनसे चल गया था और इन्होंने बागला अस्पताल में जाके पुलिस को ये गुमराह करके झूठी सूचना दी है। इस मुकदमे में हम एक्सपंज रिपोर्ट लगा के 182 की रिपोर्ट दे रहे हैं और इसमें न्यायालय इनको इसमें कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ इनके पास से जो अवैध तमंचा है उसकी भी हम लोग जल्दी बरामदगी करेंगे। खबर ललितपुर से है, जहां पर डॉक्टर के घर पर चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया और 41 लाख कैश बरामद किया है। पुलिस ने बताया है कि घर के नौकर ने कंपाउंडर और चौकीदार के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी में नौकर ने अपने साले को भी शामिल किया था। नौकर सालों से डॉक्टर के घर पर काम कर रहा था। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जो भी इनके द्वारा प्रयास किया गया था पुलिस ने इसको गहनता से विवेचना किया और विवेचना करके पूरी रिकवरी जो है वो कराई और इन चारों को आज जेल जो है वो भेजा जा रहा है। ठीक कार्रवाई है क्योंकि उनका कुछ प्रॉपर्टी का जो है जैसे उनका बताना था कि प्रॉपर्टी जो है वो बेच रहे थे, उसी में जो है उनके पास ये पैसे आए थे। तो जो भी इसमें आगे की कार्रवाई है वो सभी कार्रवाइयों को हम लोग इसमें कर रहे हैं। सीतापुर में चीते ने एक फार्म हाउस पर एक बकरी को शिकार बनाया है। बाघ का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत है। मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। गोंदलामऊ ब्लॉक के केउटा गांव में बने फार्म हाउस में चीते की दस्तक देखी गई है। पिछले दिनों भी चीता एक फार्म हाउस में दिखाई पड़ा था। चीते को लेकर लोगों में दहशत है। वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। कौशाम्बी में काला झंडा दिखाने पर बोले एसपी मौर्य, पहले विपक्ष सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाता था, आज सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को काला झंडा दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता पक्ष पर भारी। स्वामी प्रसाद सत्ता पक्ष के भय का कारण। कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष के लिए भारी कर रहे हैं और भय का कारण बने हुए हैं। आज सत्ता पक्ष के लोग, पहले विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष को काला झंडा दिखाते थे, आज सत्ता पक्ष के लोग, डबल इंजन की सरकार के लोग आज स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा रहे हैं। इसका मतलब है स्वामी प्रसाद मौर्य डबल इंजन सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। बाइक बेकाबू होकर सड़क पर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को
हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाइक सवार बहन की विदाई के लिए सामान लेने गए थे। हादसा जफराबाद थाना क्षेत्र के दरीबा बाईपास के पास हुआ। बाराबंकी से खबर, जहां पर कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में पिता की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना से आसपास सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के छोटे बेटे की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सतरिक थाना क्षेत्र के शमरपुर गांव का है। समरपुर गांव में एक 88 वर्षीय व्यक्ति को उसके पुत्र ने, शिवराज ने, संपत्ति विवाद के चक्कर में एक डंडे से प्रहार कर दिया गया, जो उनके लिए प्राणघातक हुआ, जिससे 88 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र 2021 से रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी आईबीएसए के पद पर तैनात था। सत्येंद्र पर आईएसआई के हैंडलर्स को भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने का आरोप है। एटीएस मेरठ यूनिट से पूछताछ में सत्येंद्र ने जासूसी की बात कबूल की है। दरअसल आईएसआई एजेंट सत्येंद्र हापुड़ का रहने वाला है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। फिलहाल हम उसकी गांव में हैं और उसके घर के बाहर हैं। यहाँ पर देखिए, जब से सूचना गांव में फैली तभी से यहाँ पर गांव वालों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। ये सत्येंद्र सिवाल का जो है घर बताया जा रहा है। घर के अंदर उसके माँ बाप के अलावा एक भाई भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी घर में कोई नहीं है। घर बाहर से बंद है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ हापुड़ पुलिस की भी एक टीम पहुँची थी और गाँव वालों से पूछताछ की थी। ना तो हमें यूँ लगा भाई क्या करें, ये क्या करें, ऐसे ढंग का है, आगे इसका कर्म है, जो कुछ है इसका मान जाने। पढ़े हम पढ़ें वैसे भी। अरे परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में इसका एक तो इसका भाई है, 2, इससे अलावा एक इसकी मम्मी और लड़की तो शादीशुदा हो गई। अच्छा, तो परिवार कहाँ है अभी? पता नहीं जी हमें, हम तो तुम्हारे साथ आए ना पीछे पीछे। तो देखिए, फिलहाल अभी घर में कोई नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि गांव में उसका स्वभाव ठीक था। घर के जो परिवार वाले हैं वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं रखते थे। फिलहाल गांव वालों का ऐसा कहना है। अब जिस तरह से एटीएस के आरोप लगे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पता चल पाएगा कि उसके पास कितने और सबूत हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला